हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीप एकेडमी। आज हम डी फाइनाइट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलाज हमने प्रूव कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लो, इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ही लेना है। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में लिमिट्स होता है, लोअर लिमिट हायर लिमिट, उनका क्या करना है यह अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी इंटीग्रेशन लेना है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए, लेकिन कब? जब लिमिट ए टू ये है। अभी देखो यहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और ऊपर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पर सेम है। तो लेते हैं हम लोग ये इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ तो आएगा। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ सेक एक्स। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है एफ, इसका इंटीग्रेशन कुछ तो होगा, मतलब क्या होगा? दूसरा फंक्शन होगा। तो दूसरा फंक्शन हम क्या लेते हैं? जी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया? जी ऑफ एक्स। तो कुछ लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बुक में जी ऑफ एक्स दिया है इसलिए हमने जी ऑफ एक्स लिखा है। अब इंटीग्रेशन लेने के बाद हम क्या लिखते हैं? प्लस सी। तो हमने क्या किया? एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या कंसिडर किया? जी ऑफ एक्स और प्लस सी लगा लिया। अब ये लिमिट है तो लिमिट एज इट इज़ रखना है, लिमिट ए टू ए, लिमिट ए टू ए। अब हम क्या करते हैं? लिमिट इंटीग्रेशन तो हो गया, अब हम लिमिट यूज़ करते हैं। तो x की जगह ये जो लिमिट होता है ना ए टू ए, यहाँ पर जो कुछ भी नंबर्स है वो x की वैल्यूज़ होती है। यहाँ पर अगर हमारा वेरिएबल x है तो ये x की वैल्यूज़ होती है। तो x की जगह x की वैल्यूज़ पुट कर लो। तो g ऑफ x, तो x की जगह अपर लिमिट पहले पुट करना है। तो अपर लिमिट क्या है? ये प्लस सी माइनस के बाद कंपलसरी ब्रैकेट कर लो और x की जगह लोअर लिमिट पुट कर लो। तो लोअर लिमिट क्या है? ये ही है। तो g ऑफ x की जगह क्या आएगा? a प्लस सी। अब ये माइनस साइन अंदर ट्रांसफर कर लो तो ये क्या हो जाएगा? g ऑफ a प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। माइनस साइन ब्रैकेट में जाने के बाद साइन चेंज हो गई। अब देखो ये जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो क्या बाकी रहेगा? 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फंक्शन कुछ भी हो, अगर लिमिट सेम है ए टू ए, मतलब जो लिमिट अपर एंड लोअर लिमिट सेम है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर लिमिट क्या है? ए टू बी है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। तो अगर लिमिट चेंज करना है किसी भी रीज़न से तो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बी टू ए की कर दिया हमने, लेकिन क्या चेंज होगा? कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन प्लस है तो यहाँ क्या आ गया? माइनस, और फंक्शन सेम रखना है, एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है। तो इसका प्रूफ देखिए, हम पहले RHS लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अभी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? जी ऑफ एक्स प्लस सी, और ये लिमिट एज इट इज ए टू बी। देखो ऊपर हमने ये सॉल्व भी किया है तो यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। तो x की जगह क्या पुट करते हैं? पहले अपर लिमिट क्या है? b। तो यहाँ पर आएगा g ऑफ b प्लस सी माइनस, अब x की जगह a पुट करना है तो ये क्या आएगा? g ऑफ a माइनस सी, क्योंकि माइनस हमने डायरेक्टली ब्रैकेट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये c और माइनस सी क्या हो जाएगा? कैंसिल। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आर एच एस लेते हैं, ये आर एच एस, तो आर एच एस क्या है देखो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या कंसिडर किया हमने, जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो अब जी ऑफ एक्स प्लस सी, और ये जो लिमिट है ये लिमिट एज इट इज़ बी टू ए। अब ये माइनस साइन बाहर ही रखो, माइनस, अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करना है, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है ये, तो यहाँ पर आएगा जी ऑफ ए प्लस सी। अब अपर लिमिट पुट कर दिया, अब लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस साइन, उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर लो, तो ये क्या होगा, जी ऑफ बी माइनस सी, सी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या रहेगा यहाँ पर माइनस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। अब यहाँ पर ये जो माइनस साइन है बाहर का वो ट्रांसफर कर लो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट, इनके आर एच एस क्या है, सेम है, तो एल एच एस भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट तो सेम है, ए टू बी, लेकिन चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टी है। इसका मतलब क्या है, हमें अगर वेरिएबल चेंज करना है तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या सेम रहना चाहिए, लिमिट, ए टू बी लिमिट है तो आंसर में भी ए टू बी लिमिट रहना चाहिए, तो हम एक्स की जगह टी पुट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एल एच एस लेते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन हमने क्या कंसिडर किया है, जी ऑफ एक्स, तो यह आएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी, और यहाँ पर लिमिट ए टू बी। अब x की जगह b पुट कर लो, तो ये क्या आएगा, g ऑफ b प्लस सी माइनस x की जगह a पुट कर लो, तो ये क्या आएगा, g ऑफ a माइनस सी, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर एक तो ब्रैकेट कर लो, नहीं तो डायरेक्टली माइनस साइन ट्रांसफर कर लो, तो ये क्या आ गया देखो, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी, और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आर एच एस लेते हैं, तो आर एच एस क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, जी ऑफ टी, तो जी ऑफ टी सिर्फ वेरिएबल चेंज करना है प्लस सी, और ये लिमिट है एज इट इज़ ए टू बी। अब यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट कर लो टी की जगह, तो ये क्या आएगा, जी ऑफ टी प्लस सी माइनस, अब टी की जगह ए पुट कर लो, तो ये हो जाएगा जी ऑफ ए माइनस सी, प्लस सी माइनस सी कैंसल, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, जी ऑफ टी की जगह बी पुट करना है, यहाँ पर बी आएगा, तो यहाँ पर क्या बाकी है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट की आर एच एस एंड सेकेंड की आर एच एस सेम है, इसका मतलब ये एल एच एस भी सेम ही होगी। Therefore, from equation first and second, integration a to b f of x dx is equal to integration a to b f of t dt। ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें कई बार ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। तो देखो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी, पहले ये देख लो, प्रूफ तो हम करेंगे ही। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है, तो सपोज फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका लिमिट है ए टू बी। तो इस फंक्शन को हम दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं।
मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। प्रॉब्लम है लिमिट का, तो लिमिट देखो ओरिजिनल एग्जाम्पल में लोअर लिमिट क्या है, ये है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या होगा, ए। यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इंटीग्रेशन में अपर लिमिट क्या है, बी, तो अपर लिमिट बी होगा, लेकिन वो सेकेंड इंटीग्रेशन का अपर लिमिट बी होगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है सी, और जो नंबर यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखना है। मतलब यहाँ पर सी लिखा है तो यहाँ पर भी सी आएगा। तो ये सी क्या है, सी ये जो नंबर है यहाँ का वो ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी होगा। यहाँ पर लिखा है सी क्या होगा, ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी होगा, मतलब ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, तभी नंबर ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम RHS लेते हैं, पूरे RHS लेते हैं। तो RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस सी, लिमिट एज इट इज ए टू सी, प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जी ऑफ एक्स लिमिट सी टू बी। अब यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट कर लो, एक्स की वैल्यू क्या है सी, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, जी ऑफ सी प्लस सी, ये प्लस सी एज इट इज, माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट कर लो। अब एक्स की जगह ए पुट करना है, तो क्या आएगा जी ऑफ ए प्लस सी, प्लस ये बीच का प्लस। अब एक्स की जगह बी पुट कर लो, तो ये क्या आएगा जी ऑफ बी प्लस सी, माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट कर लो, और एक्स की जगह सी पुट कर लो, तो ये आएगा जी ऑफ एक्स प्लस सी। एक्स की जगह क्या पुट करना है, सी पुट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर सी हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर प्लस सी है। अभी हम माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा देखो यहाँ पर जी ऑफ सी प्लस सी, माइनस साइन ट्रांसफर कर लो, तो जी ऑफ ए माइनस सी प्लस जी ऑफ बी प्लस सी, और ये माइनस जी ऑफ सी माइनस सी। अब यहाँ पर देखो ये जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ सी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर प्लस सी माइनस सी कैंसिल, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल। तो RHS इज इक्वल टू क्या बाकी रहेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जी ऑफ बी प्लस है, तो पहले उसको लिखते हैं जी ऑफ बी माइनस ये क्या है, जी ऑफ ए। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने RHS सॉल्व की है, अब LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS देखो क्या है, LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी, लिमिट ए टू बी एज इट इज़। अब यहाँ पर पुट कर लो, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट, तो यह क्या आएगा जी ऑफ बी प्लस सी, माइनस एक्स की जगह ए पुट कर लो, तो जी ऑफ ए प्लस सी, माइनस साइन ट्रांसफर कर लो, तो ये आएगा जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। तो यहाँ पर प्लस सी और माइनस सी क्या होगा, कैंसल। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू क्या बाकी है यहाँ पर, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट की RHS और सेकेंड की RHS क्या है, सेम है, इसका मतलब LHS भी क्या होगी, सेम ही होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले लिखते हैं LHS क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को हम स्प्लिट करके दो इंटीग्रेशन के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एडिशन के फॉर्म में लिखते समय यहाँ पर जो लोअर लिमिट है ये फर्स्ट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होगा, और यहाँ पर जो अपर लिमिट बी है ये सेकेंड इंटीग्रेशन का अपर लिमिट होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सेम नंबर आएगा जो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। मतलब ए एंड बी के बीच का नंबर यहाँ पर लिखना है, सी, और यहाँ पर भी सी।
प्रॉपर्टी नंबर 5 है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी देखो क्या है, एलएचएस में हमारे पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, सेम फंक्शन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स को रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो ये आया कहाँ से, देखो एक्स की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ए प्लस बी क्या है, तो ये है लोअर लिमिट, बी क्या है अपर लिमिट, तो ए प्लस बी मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स को हमने रिप्लेस किया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई करनी है, लेकिन अब हमें प्रूव भी करना है, तो प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं आरएचएस लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर वेरिएबल एक सिंगल लेटर में होना चाहिए, एक्स वाई जेड टी थीटा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फंक्शन के अंदर ये ऐसा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3 टर्म्स है ए बी एंड एक्स, तो ये 3 टर्म्स हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर एक सिंगल टर्म चाहिए। तो हम क्या करते हैं आरएचएस लेते हैं, आरएचएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए, ये a प्लस बी माइनस एक्स इतनी बड़ी टर्म हमें नहीं चाहिए, तो उसको रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं, पुट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब ये पुट करने के बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 0, डेरिवेटिव ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 0, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस साइन यहाँ पर ट्रांसफर कर लो तो हमें dx की वैल्यू मिलेगी, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब पुट करने के बाद देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पुट करते थे डेरिवेटिव निकालते थे, मतलब dx की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पर लिमिट है, ये जो लिमिट है a टू b ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ से आगे x की जगह हमारा वेरिएबल क्या होगा t होगा, तो हमें t के लिए हमें लिमिट्स कैलकुलेट करने हैं, ये वैल्यूज है x की, तो हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एज x इज इक्वल टू देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है ये है, तो t की वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब x टेंड्स टू ये है, x टेंड्स टू ये है, मतलब x की वैल्यू ये है, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो t कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या है a प्लस बी माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस, अब यहाँ पर x है तो x की वैल्यू क्या है ये, तो x की जगह a पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा b आएगा, इसका मतलब x टेंड्स टू ये है तो t टेंड्स टू क्या होगा b होगा, तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है t की वैल्यू। एज अब x टेंड्स टू b होगा, x की वैल्यू क्या है b, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो t इज इक्वल टू ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है b, तो यहाँ पर b पुट करेंगे तो ये b क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पर a, इसका मतलब x टेंड्स टू b है तो t टेंड्स टू क्या होगा ये होगा। अब हम ओरिजिनल ये इंटीग्रेशन है ये लेते हैं हम लोग, therefore RHS is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx is equal to integration f of, अब देखो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे t से, तो यहाँ पर क्या आएगा f ऑफ t dx, तो dx की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस डी टी इंटू माइनस डी टी। अब लिमिट यहाँ पर a टू b ये एंड b किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, तो t की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास अब वेरिएबल क्या है t है, तो देखो अगर x की वैल्यू ये है तो t की वैल्यू क्या है b, तो लोअर लिमिट x का लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है ये, तो लोअर लिमिट ये है x के लिए, तो t के लिए लोअर लिमिट क्या होगा b, तो यहाँ पर आएगा b, और यहाँ पर अगर x के लिए अपर लिमिट b है तो t के लिए अपर लिमिट क्या होगा a, तो यहाँ पर आएगा ये, तो लिमिट क्या आ गया देखो b टू ये। अब ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b टू ये f ऑफ t dt, देयरफॉर इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, तो माइनस साइन अगर हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट
उल्टा कर लो, ठीक है। ये बी टू ये है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। तो हमने हमारे पास एक सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा है तो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। ए टू बी है तो बी टू ए कर सकते हैं, फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, तो ये इंटीग्रेशन अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। तो देखो हमारे पास क्या था, माइनस था, ठीक है, माइनस था, माइनस का प्लस करना है तो कर लो। तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो चेंज होगा, यहाँ पर बी टू ये है तो ये टू बी होगा। देखो यहाँ पर बी टू ये तो ये टू बी हो गया और माइनस का क्या हो गया प्लस। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी, हमने अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एज इट इज़, अब ये t है वेरिएबल, लेकिन हमारे पास वेरिएबल t नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो क्या करेंगे, f ऑफ x dx, तो डायरेक्टली t को रिप्लेस करेंगे x से, लेकिन क्या सेम रहना चाहिए इंटीग्रेशन का लिमिट। यहाँ पर a टू b है तो यहाँ पर भी a टू b होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट सेम रखो ए टू बी, और यहाँ पर वेरिएबल जो आपको चाहिए वो लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और यही हमारी क्या है, एल एच एस। देयरफॉर आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, ये प्रूव हो गया। अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर भी ओरिजिनल एग्जाम्पल में वेरिएबल क्या है एक्स, लेकिन जो यहाँ पर आया आर एच एस में, यहाँ पर वेरिएबल एक्स नहीं है, क्या है ए माइनस एक्स, मतलब एक्स को रिप्लेस किया है। किससे रिप्लेस किया है, ए माइनस एक्स से। तो ये कहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो जीरो है, अपर लिमिट क्या है ये, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो क्या आएगा जीरो प्लस ए माइनस एक्स। तो जीरो प्लस ए मतलब क्या हो गया, ए माइनस एक्स से हमने रिप्लेस किया है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करना है, तो एक्स के रिप्लेस करके यहाँ पर लिखना है। तो देखो आर एच एस तो लिया हमने। अब यहाँ पर ये ए माइनस एक्स हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर एक सिंगल लेटर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। तो पुट करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, पुट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस यहाँ पर ट्रांसफर कर लो तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब यहाँ पर लिमिट चेंज करना है, ये जो ज़ीरो और ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, लेकिन यहाँ से आगे वेरिएबल क्या होगा, टी होगा। तो एज एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो टी की वैल्यू क्या होगी, तो टी इज इक्वल टू क्या है, ये माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ज़ीरो, तो ए माइनस ज़ीरो क्या होगा ए। इसका मतलब अगर टी टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू ज़ीरो है तो टी टेंड्स टू क्या होगा ए। एज अब अपर लिमिट लेते हैं, एक्स टेंड्स टू अपर लिमिट क्या है ये, तो टी क्या होगा, तो टी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा ज़ीरो। तो एक्स टेंड्स टू ये है तो टी टेंड्स टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये लिमिट कंपलसरी हमें चेंज करना है, अगर ये भूल गए तो आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का आंसर कभी करेक्ट नहीं आएगा। अब हम आर एच एस लेते हैं एक बार फिर से, आर एच एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें जो कुछ भी मालूम है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन जीरो टू ए, एक्स की वैल्यू जीरो है तब टी क्या है, ये है, और एक्स की वैल्यू ये है तब टी की वैल्यू क्या है, जीरो है। और एफ ऑफ ए माइनस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे टी से, तो यहाँ पर क्या आएगा टी, और डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी से, तो इनटू माइनस डी टी। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स है, अब वेरिएबल क्या होगा, टी होगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस साइन बाहर निकालो, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ज़ीरो एफ ऑफ टी डी टी। अब ये माइनस साइन हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है उसको क्या करना है, उल्टा करना है। मतलब क्या आएगा, ए टू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो टू ये होगा,
और एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज़। कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिमिट चेंज करना है कर लो, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन चेंज क्या होगा, ये इंटीग्रेशन प्लस है तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब हमारे पास वेरिएबल t है लेकिन हमें t नहीं चाहिए, हमें वेरिएबल x चाहिए, तो उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एज इट इज़, और यहाँ पर लिखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप x की जगह t लिखना चाहते हैं तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या सेम होना चाहिए, लिमिट सेम होना चाहिए ए टू बी। मतलब वेरिएबल चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका इंटीग्रेशन का लिमिट सेम रहना चाहिए। तो यही हमारी क्या है, LHS है। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS। तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट टू सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने अप्लाई प्रूव कर दिए हैं। अब नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी 7th एंड प्रॉपर्टी 8th, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज़ पूछते हैं, प्रॉपर्टी 5th 6th 7th 8th, ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है ये चार प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में पूछते हैं। पहले चार प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछते हैं तो वो नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन 5th 6th 7th 8th ये प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स के लिए ये पूछते हैं।